हेलो गाइस, पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस और मॉस सब्जेक्ट में सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर से स्क्रीनिंग इक्विपमेंट में आज ट्रोमिल के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रोमिल होती क्या है। जैसे कि ट्रोमिल एक रिवॉल्विंग स्क्रीन होती है जो कि एक सिलेंड्रिकल फ्रेम में फिट होती है। रिवॉल्विंग का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर रोटेटिंग मोशन में कोई चीज़ घूमती रहती है तो उसको रिवॉल्विंग कहते हैं। दूसरा ये एक मैकेनिकल ऑपरेटेड स्क्रीन होती है, मतलब इसमें एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से ये रिवॉल्विंग मोशन में या रोटेटिंग मोशन में आती है। और मैकेनिकली ऑपरेट करने के लिए इसमें गियर तथा रोटर लगाए जाते हैं। फिर ये स्क्रीन दोनों सिरों पर एक निश्चित एंगल पर झुकी रहती है। अभी जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कैसे झुकी रहती है अपने दोनों सिरों पर। फिर ये कि इन स्क्रीन्स को मिनरल और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक, और लास्ट वन, इनको सेम मैच साइज या डिफरेंट मैच साइज की स्क्रीन को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। आई थिंक थोड़ी नॉलेज आपको मिल गई होगी स्क्रीन के बारे में, ट्रोमिल के बारे में। इन सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। हमने ये बोला कि एक रिवॉल्विंग स्क्रीन होती है। आइए चलिए समझते हैं इसको। देखिए, मैंने एक ट्रोमिल का फिगर लिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा कि ये स्क्रीन्स को कैसे जोड़ा गया है। देखिए, ये एक जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है, फ्रेम है, और वो भी कैसा, सिलेंड्रिकल। ठीक, इधर से फीड है, फीड मिक्सचर आएगा और ये अपने ही अक्ष पर राउंड राउंड ऐसे मूव करती रहेगी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मटेरियल को लगातार नीचे खिसकाता जा रहा है और मटेरियल नीचे खिसकता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन ओपनिंग मटेरियल उसमें से छनता हुआ आ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3 और लास्ट में ओवरसाइज जो कि डिस्चार्ज के रूप में है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें ऐसे, तो हम ये देखेंगे कि एक एंगल पर झुकी हुई है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि दोनों एंड्स पर ये एक एंगल पर झुकी रहती है। ठीक है, तो एंगल देख रहे हैं आप। ठीक, अच्छा, अब इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार इस स्क्रीन का अगर हम टॉप व्यू देखें तो आपको कैसा दिखाई देगा। देखिए, वो आपको ऐसा दिखाई देगा।
जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर बाहर है ये मैंने मेटेलिक बार्स का एक फ्रेम लिया हुआ है और बीच में भी लगाया है और अंदर भी लगाया है। ठीक, इसको ट्रोमेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेंड्रिकल शेप में मोड़ देंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। ठीक, अब हमारा ये ट्रोमेल तैयार है। अब इसको एक एंगल पर हम लगा लेंगे और इसको रोटेटरी मोशन देना स्टार्ट कर देंगे। अपने ही अक्ष पर ये घूमती रहेगी और जो रोटेटरी मोशन है वो क्या करेगा, मटेरियल को नीचे खिसकाता जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रोमेल का एक डेमोंस्ट्रेशन जो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा होगा कि कैसे स्क्रीन फ्रेम में होती है और वो सिलेंड्रिकल फ्रेम किस तरह से स्क्रीन्स को होल्ड अप किया हुआ रहता है। ठीक है, अब जो इसमें स्क्रीन्स का जो अरेंजमेंट है आप देख रहे होंगे, मैंने स्मॉल ओपनिंग साइज की स्क्रीन्स को फीड साइड रखा हुआ है और इंटरमीडिएट साइज को बीच में और लास्ट में सबसे बड़ा। एक्चुअल में इसकी जब वर्किंग होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि एक्चुअल में इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज यूज होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रोमेल। ठीक है, कि इसमें एक सिलेंड्रिकल मेटालिक फ्रेम होता है। ठीक है, जिसमें स्क्रीन्स फिट होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है दोनों सिरों पर एक निश्चित एंगल पर झुकी होती है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। देखिए ये एक एंगल है जिस पर इसको झुकाया हुआ है। ठीक है, तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, स्क्रीन को रिवॉल्व करने के लिए मैकेनिकल गियर और रोटर लगा होता है, जिसकी सहायता से स्क्रीन मूव करती है। ठीक, और इसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ही,
छोटे छेद मतलब मैश, साइज की स्क्रीन को फीड एंड पर लगाया जाता है तथा बड़े मैश साइज छेद की स्क्रीन को डिस्चार्ज मतलब जहां से मटेरियल बाहर निकलता है, डिस्चार्ज एंड पर लगाते हैं। ठीक है, और ट्रोमेल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर भी यूज किया जाता है और ये मटेरियल मिक्सचर के पार्टिकल्स के साइज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसमें हमें ये पता लगा कि स्क्रीन ट्रोमेल में क्या क्या होता है। यहाँ से फिगर में आपको बताया ही था, मेटालिक फ्रेम होता है, सीरीज में स्क्रीन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग स्क्रीन ओपनिंग साइजेस। ठीक है, एक एंगल पर सेट किया रहता है, छोटे छोटे छेद वाली स्क्रीन रहती है, वो फीड एंड पर रहती है, और बीच में मीडियम साइज रहता है, और लास्ट में बड़े बड़े साइज की स्क्रीन रहती है। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब अगर हम वर्किंग की बात करें कि ये स्क्रीन वर्क कैसे करती है, तो ये फिगर देखते ही आपको इसकी वर्किंग क्लियर हो रही होगी कि कैसे कैसे वर्क कर रही है। चलिए आइए जानते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में हम ये मेंशन कर सकते हैं, जिस मटेरियल को जिस मटेरियल मिक्सचर को स्क्रीनिंग से सेपरेट करना हो उसे ट्रोमेल के ऊपरी हिस्से में डालते हैं। ठीक है, ट्रोमेल के ऊपरी हिस्से से मटेरियल
रोटेटरी मोशन की वजह से खिसकता हुआ नीचे आता रहता है। ठीक है, फिर हर स्क्रीन की ओपनिंग साइज के अनुसार मटेरियल फ्रैक्शंस में सेपरेट होता रहता है। ठीक है, स्मॉल साइज मटेरियल, छोटी ओपनिंग स्क्रीन के नीचे प्राप्त होता है और यही प्रोसेस आगे की स्क्रीन तक चलती रहती है और लास्ट में ओवरसाइज डिस्चार्ज एंड से बाहर चला जाता है। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी मेंशन कर लीजिए, ट्रॉमेल की स्पीड 15 to 20 RPM होती है। RPM मतलब राउंड पर मिनट। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी वर्किंग हो गई इसकी, और ये वर्किंग को और अच्छे से देखने के लिए एक 3D एनिमेशन आप देखिए। तो आई थिंक इस एनिमेशन से आपको इसकी वर्किंग क्लियर हो रही होगी, और जो स्क्रीन रोटेट कर रही है वो स्क्रीन किस तरह से मटेरियल को फ्रैक्शंस में सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये वर्किंग आपको आई थिंक क्लियर है। अब इसके हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज में सबसे पहली चीज तो ये कि ये लो कॉस्ट होती है। ठीक है, इसको इजीली कंस्ट्रक्ट
किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ये प्रॉपर सेपरेशन करती है स्क्रीन के साइज के आधार पर। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये लॉन्ग लास्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सकती है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। इसके डिसएडवांटेज में मेन चीज तो ये है कि ये स्क्रीन लिमिटेड मटेरियल को सेपरेट कर सकती है। लिमिटेड मटेरियल को सेपरेट कर सकती है। और क्यों करती है? क्योंकि एक समय में स्क्रीन का एक ही हिस्सा काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये इसमें प्लगिंग एंड बाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है। प्लगिंग होती है लार्जर साइज की वजह से, मतलब जो स्क्रीन का साइज है उस साइज से अगर बड़ा मटेरियल आ जाए तो वो प्लगिंग करना शुरू कर देगा। और जो बाइंडिंग है ये होती है वेट मटेरियल की वजह से। ठीक है, मतलब सॉरी ये जो है ये ब्लाइंडिंग है। ब्लाइंडिंग का मतलब होता है स्क्रीन ओपनिंग में मटेरियल जो अंदर फंस जाता है। मतलब ये क्या होगा, अगर मटेरियल गीला होगा आपका, वेट होगा, तो वो क्या करेगा, उसके सरफेस को ही पूरा चौक करते हुए चलेगा, मतलब उसको ब्लेंड कर देगा, अंदर जैसा कर देगा, मटेरियल सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। प्लगिंग में क्या होगा, लार्ज मटेरियल उसमें उसकी स्क्रीन ओपनिंग में फंस जाएगा तो भी उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये ट्रोमेल आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।